देखिए बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 विच इज प्रोबेबिलिटी, और इसमें हमारे 2 प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट भी हो चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ना हम इसका बेसिक समझेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को। ओके, तो चलो बच्चों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इवेंट के बारे में, समझेंगे कि इवेंट क्या होता है। अभी इवेंट समझने के पहले भी आपको क्या समझना होगा, फेवरेबल आउटकम्स के बारे में जानना होगा कि ये फेवरेबल आउटकम्स क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आउटकम्स सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन, यानी वो आउटकम्स जो क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे आउटकम्स को क्या कहा जाता है दोस्तों, फेवरेबल आउटकम्स कहा जाता है। चिंता मत करो, अभी आपको एग्जाम्पल की मदद से भी बताऊंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये इवेंट क्लियर हो जाएगा। राइट, तो इतनी बात समझ में आई। जैसे मान लो कोई एक कंडीशन दिया गया है, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो इवेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे आप समझिएगा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इवेंट क्या होता है। तो जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं उसका जो सेट होता है ना, उसी को हम कहते हैं दोस्तों इवेंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने ना 2 कॉइन को क्या किया, ऐसे करके टॉस किया। तो आप सभी को पता है जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, एच हो सकता है, या फिर HT हो सकता है, या फिर TH, नहीं तो फिर क्या हो सकता है दोस्तों, TT, मतलब दोनों पे टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, सैंपल स्पेस है, बराबर। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने ना यहाँ पर एक इवेंट डिफाइन किया, यानी कि मैंने एक कंडीशन दिया। मैंने क्या कंडीशन दिया है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, यानी कि एक टेल के आने, मतलब जैसे कोई इवेंट है, ठीक है, अब वो इवेंट में क्या बोला गया है कि एटलीस्ट 1 टेल तो आना ही चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप ये समझो, ये एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 1 टेल। सुनो, अगर 1 टेल से ज्यादा हुआ ना तो भी चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कि यही मिनिमम है। इसके आगे अगर आप, मतलब इसके आगे अगर गया, जैसे 1 की जगह 2 टेल हो सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन 1 टेल से कम नहीं होना चाहिए, 0 टेल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप समझिएगा, अगर मैं सैंपल स्पेस में देखूं तो बताओ कहाँ कहाँ पर एटलीस्ट यानी कम से कम 1 टेल आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, ये HH, तो इसमें तो 1 भी टेल नहीं आ रहा है ना, 1 भी टेल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, यानी इसको हम नहीं लिखेंगे। तो फिर हम किसको लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि कम से कम 1 टेल तो आना ही चाहिए। तो ये यहाँ पर आप लिख दोगे HT को, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, बोलो, ये TH को लिखोगे, और फिर उसके बाद 2T चलेगा क्या। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था एटलीस्ट यानी कम से कम 1 टेल, उससे ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। राइट, यानी 2 टेल भी रहा ना तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो एटलीस्ट 1 टेल, यानी 1 टेल हमको मिलना चाहिए। तो कितने बार, मतलब कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, तो देखो ये कितने आउटकम्स आए हैं, 1 2 3। अब मैंने क्या किया, ये जो आउटकम्स थे ना, इन्हीं को मैंने ऐसे करली ब्रैकेट यानी कि सेट के फॉर्म में लिख दिया है। यानी ये क्या है दोस्तों, ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स का सेट है, और फेवरेबल आउटकम के सेट को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इवेंट कहा जाता है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, यही आपका बच्चे इवेंट है। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, हाँ बोलो, हाँ समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ था कि अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को। फिर यहाँ पे समझिएगा, जो इवेंट होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो हमारा सैंपल स्पेस का ना सबसेट होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसेट का मीनिंग क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने इवेंट A लिखा है, बराबर। तो इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे सैंपल स्पेस में प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। HT यहाँ पर है, अरे देखो इधर भी है ना, TH इसमें है, क्या है, TT है ना। मतलब इसका जन्म, ये जो आप इवेंट देख रहे हो ना, सेट A, इसका जन्म कहाँ से हुआ है, तो इसी सैंपल स्पेस से हुआ है। यानी मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो मेरा सेट A है ना दोस्तों, ये क्या है, ये सेट S यानी कि सैंपल स्पेस का क्या है बच्चों, सब सेट है। ठीक है, आप लोगों ने सबसेट पढ़ा था ना, क्या होता था याद करो, हमने क्लास 9th अलजेब्रा का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें सेट को बहुत अच्छे से पढ़ा था और वहां पे सबसेट को भी डिस्कस किया था। ठीक है,
तो क्या कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, सुनो कि इवेंट क्या होता है, तो ये सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। और जो इवेंट होता है ना दोस्तों, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि ABCD एक्सेट्रा, ठीक है, ABCDEF। आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, जो इवेंट्स रहते हैं ना उनको आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है, ओके। फिर ये एग्जाम्पल तो खैर मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि हम लोग 2 कॉइन को टॉस करते हैं और वहां पे क्या बोला गया है, वो इवेंट कैसा है, यानी कि कंडीशन कैसा है कि गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, यानी एक टेल तो मिलना ही चाहिए। तो कहाँ पे एक टेल मिल रहा था, कम से कम बोला गया था, कम से कम, यानी उससे ज्यादा हुआ तो भी चलेगा। देखो HT TH और ये TT है ना, क्योंकि 2 टेल रहा तो भी चलेगा। यहाँ पर इन लोगों ने एक वर्ड का यूज किया था एटलीस्ट, यानी मिनिमम इन्होंने बताया, लेकिन मैक्सिमम नंबर नहीं बताया, तो इससे ज्यादा रहा तो भी हम उसको ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो यही है बच्चों आप लोगों का इवेंट, ओके। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 में हमें करना क्या है, आपको ना सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना होगा और फिर उसके बाद ना वहां पे कंडीशन दी रहेगी, ठीक है, इवेंट करके, तो वो कंडीशन को देखना होगा और ऐसे करके ना आपको सेट के फॉर्म में उसे लिखना होगा, ठीक है। चिंता मत करो, बहुत सिंपल है प्रैक्टिस सेट 5.3। आओ मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो बस इसका यही था बेसिक, समझ में आ गया ना क्या होता है इवेंट। देखो बता रही हूँ मैं आपको, मान लीजिए आपके पास एक सैंपल स्पेस है ना, मतलब किसी कॉइन का है या फिर डाई का है, आपके पास सैंपल स्पेस है। अब उसी को लेकर के ना आपको कोई ना कोई कंडीशन दी हो गई, मतलब कंडीशन दी होगी, तो कंडीशन देख करके आपको उसे समझना है और फिर उसका क्या करना है, मतलब उसको ना ऐसे सेट के फॉर्म में लिखना है उस गिवन कंडीशन को, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, इवेंट कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो आओ जरा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राइट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ point n of s for each of the following experiments. Also write events a b c in the set form and write n of a n of b n of c। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ पर ना आपको कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, उसके लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पे उनका सैंपल स्पेस लिखना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स, मतलब नंबर ऑफ s, यानी कि जो आपका सैंपल स्पेस है ना उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स है ये भी हमें बताना है। तो पहले आप क्या करोगे, सैंपल स्पेस लिखोगे, फिर आपको n ऑफ s बताना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ना आपको कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, तो उन इवेंट्स को सेट के फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ना इवेंट को सेट के फॉर्म में, ठीक है, तो वैसे ही आपको इवेंट्स को सेट के फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद सुनो ध्यान से, ये जो आपके इवेंट्स रहेंगे ना उसमें आपको n ऑफ a, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे इसमें हमने ये क्या था बच्चों, ये हमारा इवेंट था ना, तो जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि ये जो सेट A है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं काउंट करूंगी 1 2 3 और इसको लिखूंगी कैसे, n ऑफ A, यानी इसको हम कैसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे नंबर भी लिखना है सभी इवेंट्स के लिए, ठीक है। चलो अभी चिंता मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी ना, समझ जाओगे। देखो इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट सब क्वेश्चन, 1 डाई इज रोल्ड। तो आपका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है बच्चों वो क्या है, वो एक डाई वाला है। आपने एक डाई को रोल किया, ठीक है। तो जब आप एक डाई को फेंकते हो तो क्या क्या आ सकता है, यानी कि यहाँ पे आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखो मैं इधर सैंपल स्पेस लिख रही हूँ बच्चे, अभी देखिएगा ध्यान से। देखो इफ 1 डाई इज रोल, यानी कि अगर हम एक डाई को रोल करते हैं, यानी ऐसे करके फेंकते हैं, तो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो दोस्तों 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, है ना। इसके लिए सैंपल स्पेस ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सैंपल स्पेस बोला गया था लिखने के लिए लिख दिया हमने। अब हमें यहाँ पर बताना है दोस्तों n ऑफ s। तो आप काउंट करो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो काउंट कर लीजिए कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सैंपल पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिख दोगे बच्चे, 6 लिख दोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चलो हमने ये पहला काम तो अपना कर लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो A B C करके इवेंट्स दिए हैं ना उन्हें हमें सेट के फॉर्म में लिखना है और फिर उसके बाद वो जो सैंपल पॉइंट रहेंगे, यानी कि जो एलिमेंट्स रहेंगे उनका हमें नंबर भी बताना है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं, सबसे पहले हम इवेंट A की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, इवेंट A की बात करेंगे, बराबर। तो देखो इवेंट A में कंडीशन क्या दी गई है, जरा समझिएगा।
इसमें लिखा है कि इवन नंबर ऑन द अपर फेस, यानी कि जो आपका ये रहेगा डाई रहेगा, ठीक है, उसके अपर फेस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इवन नंबर क्या होते हैं। देखो दोस्तों, जिस नंबर को हम लोग ना 2 से डिवाइड कर सकते हो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है इवन नंबर। जैसे कि 2, हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 4 को भी किया जा सकता है, 6 को किया जा सकता है, फिर 8 को किया जा सकता है। तो ये सारे हमारे नंबर्स कैसे हैं, इवन नंबर्स है। तो आपको क्या करना है, सुनो, आपको ये जो सैंपल स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इसमें देखना है कि इवन नंबर कहाँ कहाँ पर है। तो चलो बताओ कहाँ कहाँ पर है बच्चे इवन नंबर, तो देखिए और बताइए। तो ये देखो 1 तो खैर हमारा इवन नंबर नहीं है क्योंकि इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर क्या है 2 क्या हमारा इवन नंबर है, बोलो हाँ है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बच्चे 2, ठीक है। फिर 3 हमारा इवन नंबर है क्या, नहीं, ये तो ऑड नंबर है, इसको नहीं लिखेंगे। 4 इवन नंबर है, बोलो हाँ है। 6 इवन नंबर है, बोलो हाँ ये भी है, ठीक है। तो ये तीनों नंबर्स ऐसे हैं जो क्या है, इवन नंबर्स हैं। यानी अगर हम एक डाई को रोल करेंगे ना तो कौन कौन से इवन नंबर आने, मतलब कौन कौन से इवन नंबर्स आ सकते हैं, तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और ये 6 आ सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो इवेंट ए है इसको सेट के फॉर्म में लिख दिया, ओके। फिर हमें क्या बताना था, एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, सेट ए। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो कितने एलिमेंट्स हैं जरा आप काउंट करके बता दो, 1 2 3। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे दोस्तों, 3 लिख दोगे, बस बात हो गई खत्म। ऐसे ही करना था, हाँ ऐसे ही करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे इवेंट बी की। चलो पहला इवेंट तो खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं दोस्तों इवेंट बी की। अब इवेंट बी में क्या कहा जा रहा है जरा समझते हैं। इसमें लिखा है कि ऑड नंबर्स ऑन द अपर फेस। अब देखो भाई, आप ना एक डाई को रोल कर रहे हो, तो अब ऑड नंबर्स बताना है कि ऑड नंबर अपर फेस पे, मतलब इसके आने के चांसेस क्या है, ठीक है। तो इसमें भी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। आपको फिर से सैंपल स्पेस में चले जाना है और फिर जो भी ऑड नंबर्स रहेंगे ना उन्हें लिख देना है। जैसे कि 1 हमारा क्या है दोस्तों, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ सकता है, बोलो 2 आएगा क्या, नहीं, 2 तो हमारा इवन नंबर है। देखो ऑड नंबर हम किस नंबर को कहते हैं, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 1 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने लिखा। 3 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 4 को तो कर सकते हो, 5 को कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। 6, अरे हाँ 6 तो 2 से डिवाइड हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बस यही 3 नंबर्स आएंगे, 1 3 एंड 5, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें लिखना होगा एन ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं दोस्तों, काउंट करके बता दो, 1 2 3। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, बस हो गया खत्म। जी हाँ बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं और अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इवेंट सी की। तो अब जो आपका इवेंट सी है इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्राइम नंबर्स ऑन द अपर फेस। अब देखो यहाँ पर आ गया बच्चे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स का मतलब आप जानते हो, वैसे तो आपको मालूम होगा, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। देखो प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिसके बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो वो नंबर खुद होना चाहिए और दूसरा 1 होना चाहिए। जैसे कि 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, बोलो हाँ है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा ये खुद होता है। वैसे ही 2 हमारा प्राइम नंबर होता है क्योंकि इसके भी बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा 2 खुद। वैसे ही अगर मैं बात करूँ 5 की, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आ सकता है, 2 के टेबल में भी आ सकता है और ये 4 खुद के टेबल में भी आ सकता है। यहाँ पे तो 3 फैक्टर्स हो गए, मैंने आपसे कहा था कि बस 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सैंपल स्पेस में, आप लोग देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 तो आप लेना मत, क्योंकि 1 का बस एक ही फैक्टर होगा, 1 खुद होगा। मैंने बोला 2 फैक्टर्स होने चाहिए, यानी 1 को हम नहीं ले सकते, लेकिन 2 को हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 3 को भी लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं क्या, अरे नहीं लिख सकते। 5, हाँ बिल्कुल। क्या हम 6 को ले सकते हैं, तो बच्चे 6 को नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसके ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। देखो आपको बताती हूँ, एक तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और चौथा ये अपने आप से भी कटेगा। तो इसके तो 4 फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स नहीं चलेंगे, बस 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए, बराबर। तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे लिखना है एन ऑफ सी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, काउंट करो, 1 2 3, यानी कि आप यहाँ पर लिख दोगे दोस्तों 3 और बस यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। कितना आसान था बताओ, इसमें आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगा, नहीं लगा ना, इजी है कि नहीं। हाँ तो देख लीजिए, ऐसे ही लिखना है आपको, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो भी अच्छे से इसको लिख देना और फिर आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक, ओके।
चलो आगे चलते हैं और अब हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों अगले सवाल की। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड सब क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो देखो दोस्तों ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब अगर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो हमें इसका सैंपल स्पेस बताना होगा, इसके साथ ही हमें n ऑफ s भी बताना होगा। तो चलो इसका सैंपल स्पेस बताओ तो क्या होता है। देखो अगर आप क्या कर रहे हो बच्चे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर आप 2 डाइज को एक साथ रोल कर रहे हो, राइट, यही दिया ना यहाँ पे 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, बराबर। तो ऐसे हो सकता है ना कि पहले वाले डाई पर 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3। मैंने आपको ये बताया था, कौन से वाले वीडियो में तो बताया था, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 में बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझाया भी था। देख लो, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, सुनो। जैसे कि पहले वाले डाई पे 1 दूसरे पे भी 1, ऐसे भी हो सकता है, या फिर पहले वाले डाई पे तो 1 और दूसरे पे 2 और उसके बाद पहले वाले पे 1 दूसरे पे 3, ये भी तो हो सकता है। या फिर 4 भी तो आ सकता है कि फर्स्ट पे 1 दूसरे पे 4, उसके बाद फर्स्ट पे 1 और अगले पे 5, उसके बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट पे 1 और दूसरे वाले पे क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे 2 आ जाए और सेकंड वाले पे 1, फर्स्ट वाले पे 2, सेकंड वाले पे भी 2, फर्स्ट वाले पे 2, सेकंड वाले पे 3, फिर फर्स्ट वाले पे 2, सेकंड वाले पे 4, ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। और ये पूरा कहाँ तक जाएगा बच्चे, ये यहाँ तक पूरा 6 तक जाएगा। यानी फर्स्ट पे भी 6 और अगले हमारा मतलब जो हमारा दूसरा डाई है उस पे भी 6, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया ही था। देखो यहाँ पर मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अगर हम 2 डाइज को क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली रोल करते हैं, तो यहाँ पे ये सारे हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। टोटल कितने आउटकम्स होते हैं भाई, ये ना 36 आउटकम्स होते हैं, 36। ठीक है, देखो आपको बता रही हूँ, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 1, ये भी तो हो सकता है। जैसे मेरे पास ये डाई है, बराबर, ठीक है, देखो फर्स्ट वाले पे 1 आया और दूसरे पे भी 1 आया। या फिर ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले पे 1 और दूसरे वाले पे 2, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 3। या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो समझ लो ऐसा हो जाएगा कि पहले वाले पे 1 और दूसरे वाले पे 4, फिर 5 और 6। ठीक है, ऐसे इसी पैटर्न ये आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो मान लेते हैं कि पहले वाले जो हमारा डाई था, फर्स्ट डाई, उसके ऊपर आया है 2, तो दूसरे वाले डाई पे 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6 ऐसे करके आ सकता है। लेकिन 6 के आगे नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारा डाई होता है ना उसके ऊपर बस 6 तक के नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक के ही नंबर्स होते हैं, है ना। तो इसके आगे तो ये जाने नहीं वाला। या फिर देखो अब ये भी हो सकता है कि पहला वाला जो मेरा डाई है इसके ऊपर 3 आ गया और दूसरे पे 1 आ गया, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। वैसे ही देखो 4 भी तो आ सकता है ना, हम कुछ कह नहीं सकते, अरे भाई कुछ भी आ सकता है। तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। या फिर ऐसे हो सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, या फिर समझ लो कि पहले वाले पे आ चुका है, ये जो हमारा फर्स्ट वाला डाई था इसके ऊपर आया है 6 और दूसरे वाले पे क्या है दोस्तों, 1 आया। तो 6 1 हो सकता है, 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 ऐसे करके हो सकता है। यानी हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी आ सकता है। बराबर, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। किसका ये सैंपल स्पेस है, अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं ना तो उसका यहाँ पर सैंपल स्पेस दिया गया है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई कि सैंपल स्पेस कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सब कुछ हम समझ गए हैं। तो अब क्या किया जाए, इसका सैंपल स्पेस हमने लिख लिया ना, तो अभी बच्चे यहाँ पे n ऑफ s भी लिख सकते हैं, मतलब लिख देते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट s। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपको मालूम है ना, 36 है। 36 कैसे हैं, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इधर से और ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 का कितना होता है, 36 होता है। अब काउंट करके एक एक देखोगे तो भी आपको 36 ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा n ऑफ s है ना बच्चे, वो हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो हमारे इवेंट्स है ना दोस्तों, उसके ऊपर हम अपना फोकस करेंगे कि इसमें इवेंट में क्या क्या दिया गया है। तो आइए जरा देखते हैं। पहले हम इस इवेंट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट इवेंट की। तो आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। यानी कहने का मतलब क्या है, थोड़ा मैं इसको बड़ा करूं, देखो इसमें लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब जो भी अपर फेस है ना आपका, जैसे क्या कहते हैं, जो आपका डाइज है दोनों के दोनों, है ना, तो उसकी जो अपर फेस है ना उनका सम क्या होना चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो कि पहले वाले डाई पे आया है 2 और दूसरे वाले डाई पे कितना है बच्चों, 4। ठीक है, तो अब ये जो दोनों डाइज रहेंगे ना, इनके ऊपर जो नंबर्स आए हैं उसका सम क्या होना चाहिए, तो वो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए, यानी कि वो 6 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसका सम करूं तो 4 तो कितना होगा, 6। बताओ 6 को क्या हम
6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यस बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि इसे आप लोग लिख लोगे। वैसे ही मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है 6 और 6, तो आप क्या करोगे, ये पहले वाले डाई का नंबर और दूसरे वाले डाई का नंबर दोनों को आप प्लस करोगे, तो दोनों को प्लस करो कितना आएगा, 6 + 6 करेंगे 12। क्या हम इसको 6 से मतलब क्या ये 6 का मल्टीपल है, तो यस एवरीवन है ये 6 का मल्टीपल, इसीलिए हम 6 को भी ले सकते हैं। समझ आया कि नहीं आप सभी लोगों को? तो ऐसे करके हमें लेना है। तो आप जना देखते हैं कि इवेंट ए में कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ये जरा हम चेक करते हैं। ये कैसे बेटा, रुको, आइए मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। मैंने बड़ा क्यों किया था, ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा पाऊँ, राइट। आइए पहले तो हम ना टिक कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें आ सकता है। तो आओ देखते हैं। देखो याद रखना, जो सम है ना दोस्तों, वो क्या होना चाहिए, वो मल्टीपल 6 का मल्टीपल होना चाहिए। दोनों डाइस के जो नंबर्स है, नंबर्स का सम है वो। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कि क्या क्या इसमें आ सकता है। क्या 1 1 आ सकता है, तो 1 + 1 क्या होता है 2। क्या ये 6 से डिविजिबल मतलब 6 का मल्टीपल हो सकता है? बोलो नहीं हो सकता, यानी 2 आप नहीं लिखोगे। फिर वैसे ही देखो 1 2, क्या ये हो सकता है? नहीं। 1 3 नहीं, क्योंकि 3 एक कितना होता है, 4 होता है, 4 नहीं चलेगा। 6 रहेगा तो चलेगा, 12 रहेगा तो चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 18 रहेगा तो चलेगा। तो ऐसे करके आपको नंबर्स देखने हैं। फिर 1 और 5 हो सकता है क्या, यस और नो? आप सोचिए, अच्छे से सोचिए। अगर मैं 1 और 5 को जोड़ दूं तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, यानी ये तो हो सकता है ना, ये तो हमारा हो सकता है। तो इसको मैं जरा ऐसे करके टिक मार देती हूँ। फिर 1 और 6 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 + 6 कितना होता है, 7, और 7 हमारा 6 से मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता। 2 1 हो सकता है, बोलो नहीं हो सकता। 2 2 2 2 2 4 होता है, 3 2 5, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन बच्चे ये हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है ना, क्योंकि 4 2 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, फिर इधर से कुछ 5 2 7, 6 2 8, ये कुछ नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे 3 1 3 2 3 2 तो 5 होता है, नहीं चलेगा। लेकिन 3 3 6 होता है, ये चलेगा। ठीक है, इसके अलावा और इधर बता दो, 4 3 7 5 3 8, और ये 6 3 9, ये भी नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे देखो 5 4 1 5, नहीं होगा। 4 2 6, ये हो सकता है दोस्तों, इसको मैंने टिक कर दिया। फिर उसके बाद ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, सब कुछ मैंने हटा दिया। फिर इधर से देखो ये 5 और 1 हो सकता है, क्योंकि 5 1 कितना होता है, 6 होता है। फिर 5 2 7 5 3 8 5 4 9 5 5 10 और 6 5 11, 11 भी तो नहीं चलेगा। ये कहाँ मल्टीपल है 6 का दोस्तों, नहीं है। फिर यहाँ पे 6 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, इसको काटो। 6 2 6 3 6 4 देखो ना, 6 4 होता है 10 नहीं हो सकता, और 6 5 11 होता है। लेकिन भैया ये देखो 6 6 12 होता है, एंड 12 हमारा मल्टीपल ऑफ 6 हो सकता है, इसीलिए हम इसको लेंगे। देखो यहाँ पर हमें कितने एलिमेंट्स उस सेट में आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आइए बच्चे, जो हमारा इवेंट ए है उसके बारे में जरा हम यहाँ पर लिखते हैं। मैं इधर पहले लाइन खींच दूँ एक। आइए ये लीजिए, मैंने यहाँ पर ये लाइन खींच दिया, पार्टीशन कर दिया इनका, और अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ हमारे इवेंट ए की। ठीक है, चलो तो ये रहा इवेंट ए। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो तो हमने पहले से ही देख लिए हैं, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये सारे एलिमेंट्स को आप लिख दो। पहला क्या आएगा, 1 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे 1 5। उसके बाद क्या आएगा, देखो 2 4, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2 4। फिर देख लो 3 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 3 3। फिर बताओ क्या आएगा, 4 और 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 2। और क्या आएगा सोचिए, 4 और ये 2, और देखिए आगे 4 2 के बाद 5 1, लो भाई ये भी मैंने लिख दिया, 5 1 भी लिख दिया। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, ये देखो 6 6 आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों 6 6। समझ में आया? ओके, तो इसको यहाँ पर मैंने ये क्लोज कर दिया। तो बताइए जरा n ऑफ a कितना हो जाएगा, तो काउंट करो ना, इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, काउंट करो इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप लिख दोगे दोस्तों 6। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा फाइनली इवेंट ए का, मतलब इवेंट ए को सेट के फॉर्म में हमने लिख दिया, जैसे बोला गया था वैसे कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इवेंट बी की। किसकी बात करेंगे बच्चे, इवेंट बी की बात करेंगे। तो अब इवेंट बी के लिए क्या कंडीशन दी गई है जरा हम देखते हैं। देखो इसमें लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। मतलब कहने का क्या है, सुनो पहले एक बार इसको अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है कि द सम यानी क्या होता है, प्लस करना। तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेजेस इज मिनिमम 10, यानी कि जो हमारे डाइज रहेंगे ना, दोनों के दोनों डाइज, ठीक है, उसके ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 10 होना चाहिए।
सुनो ध्यान से, क्या बोला है, कम से कम 10, मतलब उससे ज्यादा रहा ना तो चलेगा, लेकिन उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे एकदम लोवेस्ट पॉइंट इन लोगों ने बता दिया है कि अब जो है, अब ये 10 के नीचे नहीं जाने वाला। अगर आप 10 के ऊपर मिलता है तो लिख दो, जैसे 11 मिले या फिर 12 मिले तो चलेगा, लेकिन 10 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये मिनिमम का यही मतलब है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर ऐसा हो सकता है बच्चे। तो आइए मैं आपको थोड़ा अलग कलर ले लेती हूँ, है ना, टिक करके बताऊंगी। तो क्या कहा था इन्होंने कि कम से कम 10 तो होना ही चाहिए, दोनों डाइस के ऊपर का जो नंबर आ रहा है उसका सम। जैसे मान लो पहले वाले डाई के ऊपर आया बच्चों 5 और दूसरे वाले डाई के ऊपर आया 5, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, तो ये चलेगा, ठीक है। वैसे ही मान लो पहले वाले डाई पे आया 6, दूसरे पे आया 5, तो 6 और 5 11, वो भी चलेगा क्योंकि वो 10 के आगे जा रहा है। लेकिन मान लो पहले वाले डाई के ऊपर आया 5 और दूसरे वाले डाई के ऊपर आया 2, तो 5 + 2 कितना हो रहा है, 7 ही तो हो रहा है, तो वो तो 10 के नीचे आ रहा है, यानी कि ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को आपको टिक करना है। तो चलिए देखते हैं कहां पर ये आ सकता है। तो देखो भाई, ये 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ये नहीं चलेगा। फिर 2 1 करोगे तो 3, 2 2 कितना होगा, 4 2 3 5, है ना, तो ये भी नहीं चलेगा। 6 2 8, है ना, तो ये तो 10 से कम ही है। फिर इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें से भी हम कुछ नहीं ले सकते क्योंकि 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा। फिर 5 3 8 होगा, 4 3 7, 3 3 6, 3 2 5, 3 1 4, ये भी नहीं चलेगा। 4 1 5 हो जाएगा, 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, देखो ये देखो 5 4 9 तक तो गया, लेकिन वो 10 पे नहीं पहुंच पाया, यानी कि ये भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों 4 और 6 की, क्या बोला मैंने, 4 और 6, यानी कि जो हमारा पहला वाला डाई रहेगा ना उसके ऊपर 4 पॉइंट्स रहेंगे, दूसरे वाले पे बच्चे 6 पॉइंट्स रहेंगे। तो अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे 4 और 6 को मिलकर के कितना हो जाएगा, 10, तो कम से कम 10 होना चाहिए। तो 10 आया तो भी चलेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस सेट के अंदर। तो ये आ सकता है, और क्या आ सकता है दोस्तों, और यहाँ पर देखिएगा ये आ सकता है 5 + 5 10 होता है। फिर ये 5 + 6 भी आ सकता है क्योंकि 5 + 6 11 होता है और 10 के आगे रहा तो चलेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर इसमें देखो, इसमें से 6 2 तो नहीं जाएगा, 6 3 नहीं, ये भी नहीं, 6 4, ये देखो 6 4 10, ये आ सकता है, 6 5 11, ये भी आ सकता है, और ये 6 6 6 6 12, ये भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स आने वाले उनको लिखो। पहले तो आप 4 और 6 लिखोगे, 4 और 6, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे देखो 5 और 5, है ना, 5 और 5। फिर क्या करेंगे हम, फिर देखिए यहाँ पर 5 और 6, और उसके बाद और क्या लिखना था, और देखो यहाँ पर नीचे आ जाना, अब आप नीचे आ जाना, 6 4 6 5 6 6, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 6 4, क्योंकि 6 4 10 होता है, फिर ये 6 5 हमारा 11 होता है, और लास्ट में हमने ये 6 6 को भी लिख दिया क्योंकि ये भी चलेगा, 6 6 भी चलेगा ना, हाँ बोलो चलेगा, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे कि इस सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो बताइए बच्चों कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर भी एलिमेंट्स का नंबर कितना है दोस्तों, 6 है, तो इसीलिए यहाँ पर 6 आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ आपको, चलो समझ गए ना अच्छे से। हाँ मुझे पता है ये टेढ़ा जा रहा है, अब पता नहीं क्यों टेढ़ा चला जाता है, बोलती हूँ सीधा जाओ पर ये सीधा नहीं जाता। चलो अब ठीक है ना, अब ये टेढ़ा नहीं जा रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे इवेंट सी की। हमने इवेंट ए भी देख लिया, बी भी देख लिया, अब इवेंट सी में जरा देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। अब इसमें क्या बोला है, देखो जो आपके दोनों डाइज है ना, दोनों का जो अपर फेस है उस पर सेम डिजिट होना, मतलब सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो सेम नंबर होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेरे 2 डाइस है, ये पहला डाई है बच्चे, ये दूसरा डाई है, इस डाई पे मान लो 1 बना हुआ है तो दूसरे पे भी 1 बना हुआ होना चाहिए। और अगर मान लो कि पहले वाले डाई पे बना हुआ है 2 तो दूसरे पे भी 2, अगर इस पे 3 इस पे 3, अगर इस पे 4 तो उस पे भी 4, अगर उस पे 5 तो उस पे 5, ठीक है, 6 तो दोनों पे 6, समझ आया। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, दोनों के अपर फेस पे सेम डिजिट होना चाहिए। तो बच्चे कहाँ कहाँ पे हो रहा है जरा देखो और समझो, सेम टू सेम आना चाहिए, दोनों पे सेम। तो ये देखो पहला तो ये 1 1 है ना, बाकी ये सब तो अलग अलग है, देख रहे हो, एक पे दूसरा एक पे दूसरा, तो ऐसे नहीं चलेगा। बाकी ये देखो 2 2, दोनों पे 2 है, पहले वाले डाई पे भी 2 दूसरे पे भी 2, तो ये चलेगा। फिर उसके बाद इसमें से और कुछ नहीं, लेकिन ये 3 3 हम ले सकते हैं ना, क्योंकि 3 और 3 दोनों पे तो सेम टू सेम है।
फिर यहाँ से हम ये 4 4 ले सकते हैं, ये 5 5 ले सकते हैं और ये 6 6 लिख सकते हैं, है ना। तो चलो इनको हम जल्दी से लिख देते हैं। पहले क्या करोगे, पहले आप लिखोगे 1 1, फिर उसके बाद 2 2, देख रहे हो कि नहीं, देखो 2 2, फिर ये 3 वाला लिख देना 3 3, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लिखना है बच्चे 4 4, फिर ये 5 5 और उसके बाद यहाँ पे आप लिख दोगे 6 6, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या किया, इसके जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है सबको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे n ऑफ c लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट c। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दोस्तों, जरा काउंट करके बताओ। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 6 और यही आपका हो जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है। समझ में आया? तो देख लो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था, सेकेंड सब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड सब क्वेश्चन, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर हमने फर्स्ट वन किया था, कहाँ गया, ये देखो, ये हमने फर्स्ट वन किया था और ये हमने सेकेंड वन किया। चलो भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो बता देती हूँ मैं पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। देखो दोस्तों, आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, या फिर ये जो हमारा एप्लीकेशन है ना, ये हमारा ऐप है, आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप फ्री क्लास में जाएंगे ना तो वहाँ पर, मतलब फ्री पीडीएफ में, तो वहाँ पर आपको मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ, कुछ भी पढ़ाती हूँ, सबकी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारे साथ लाइव पढ़ना है ना दोस्तों, तो ये ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ पे हमारी ऑलरेडी क्लास 10th की लाइव क्लासेस चल रही है बैच के अंदर, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो और हमारे साथ 1 to 1 मतलब आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, ऐसा लाइव इंटरेक्शन करके हमसे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बस इतनी ही बात मुझे बतानी थी। तो अब आ जाइए हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड सब क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी कि हमने क्या किया, 3 कॉइन्स को टॉस किया। तो जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो वहां पर हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है, पता है ना आप सभी लोगों को, मैंने बताया भी था। और इसका सैंपल स्पेस निकालने का एक तरीका बताया था। कौन सा तरीका याद आ रहा है आप लोगों को? देखो 2n वाला, n फॉर क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, 3 है ना। तो आप इधर क्या लिखोगे बच्चे, 2 का पावर 3 लिखोगे, और 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको 8 दिखाई दे रहा है बच्चे, इसका हम आधा कर देंगे। तो 8 का आधा कर दो, कितना आएगा, 4। तो आपको क्या करना है, देखो आपको ना 4 टाइम्स h लिखना है। देखो h h h कितने टाइम्स, 4 बार। फिर उसके बाद आपको 4 बार ना यहाँ पे t t t लिख देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये 4 का भी आधा कर दो, 4 का आधा करोगे 2, तो आपको ना यहाँ पे 2 बार h लिखना होगा, फिर 2 बार आपको t लिखना होगा। 2 बार h लिखना और 2 टाइम्स आप t लिखना, फिर ये 2 का आधा कर दो, कितना आएगा, 1। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक बार h, एक बार t लिखोगे, फिर से h लिखोगे, फिर t लिखोगे, h t ऐसे करके आप लिखते जाओगे। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ओके, 3 कॉइन्स को जब हम टॉस करते हैं तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो हम ये सैंपल स्पेस लिख लेंगे, इतना तो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये इवेंट A B C ऐसे करके दिया है, तो हमें इन सारे इवेंट्स को सेट के फॉर्म में लिखना है और इसके साथ ही हमें ना जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो आ जाओ जरा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, तो बच्चे बताइए क्या क्या आ सकता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी h h h, देखो ये सारी चीजें आ सकती हैं, आप ध्यान से देखते रहना, h h h, ठीक है। फिर क्या आ सकता है, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, पहले 4 बार h लिख लो, ठीक है, फिर 4 बार आप t लिख लो 4 टाइम्स ऐसे। फिर क्या करोगे, फिर 2 बार h लिखना, ये h है, फिर 2 बार आप t लिखना, 2 बार h लिखोगे, 2 बार t लिखोगे, उसके बाद 1 बार h लिखोगे, 1 बार t, h t h t h t, बस लिख देना, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो h h h, और उसके बाद क्या आ सकता है दूसरे नंबर पे, या तो ये आ सकता है कि h s t, फिर h t h, राइट, देखो h t h, फिर क्या आ सकता है बच्चे, h t t, है ना, ये भी तो हो सकता है। देखो पहले मैंने इसको लिखा, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको, अब बचते ये चारों, इसको भी हम लिख देते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि टी एच एच हमें देखने मिल जाए, या फिर टी एच टी देखने मिल जाए, टी एच टी, या फिर अगर कुछ ना आए हो तो फिर ये भी तो आ सकता है। रुको पहले इसको थोड़ा ठीक से मुझे लिखने दो,
फिर आपको बताती हूँ THT, ये भी आ सकता है, नहीं तो TTH भी आ सकता है, कुछ हम नहीं कह सकते, या फिर ये भी तो आ सकता है TTT। ठीक है, तो देखो हमने इसका जो पूरा सैंपल स्पेस है लिख लिया है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, तो 8 ही मिलेंगे, और 8 ही मिलने चाहिए। अगर 8 नहीं मिल रहे मतलब आपने कहीं ना कहीं पे कुछ तो गड़बड़ की है, इससे मालूम पड़ जाएगा। तो चलो काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए ना 8। तो बताओ जरा यहाँ पर n ऑफ s क्या हो जाएगा बच्चे, देखो n ऑफ s यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, काउंट किया ना आप लोगों ने, तो यहाँ पर हो जाएंगे बच्चे 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, अब ना हम यहाँ पे एक एक करके सारे इवेंट्स के बारे में लिखेंगे, यानी इवेंट्स को सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों इवेंट ए की। अब इवेंट ए में क्या लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे इसको पढ़ना, टू गेट एटलीस्ट 2 हिट्स। देखो ये जो एटलीस्ट वर्ड है ना, मैं आपको बता रही हूँ सच्ची में ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता और फिर वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो एटमोस्ट होता है, दूसरा एटलीस्ट होता है। तो एटलीस्ट यानी क्या हुआ कि कम से कम इतना, अब उससे कम नहीं होना चाहिए, ओके। या फिर मान लीजिए एटलीस्ट और मिनिमम दोनों का मतलब सेम होता है। मिनिमम यानी भी यही होता है कि लास्ट टू लास्ट बस इतना, अब उससे नीचे नहीं चलेगा। उसके ऊपर लिया तो ठीक है, उसके ऊपर आया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसमें क्या बोला है कि कम से कम क्या मिलना चाहिए, 2 हेड्स तो मिलने ही चाहिए, कम से कम 2 हेड्स। अगर 1 हेड रहा तो चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट टू लास्ट इन लोगों ने बोल दिया कि 2 हेड्स तो होने ही चाहिए। अगर उससे ज्यादा रहा ना, 3 हेड्स हुए तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 हुए तो भी अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो चलो अब ये जो सैंपल स्पेस है ना, इसमें हम देखेंगे कि 2 हेड्स हमें कहाँ कहाँ पर देखने मिल रहे हैं। अगर उससे ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आ गए 3 हेड्स। 3 हेड्स चलेंगे क्या, हाँ भाई चलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कम से कम डिफाइन किया था। फिर बोलो 2 हेड, देखो 2 हेड इसमें भी आ रहे हैं, तो 2 हेड मैंने लिख दिया HST। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो ये लिख सकते हैं ना HTH, क्योंकि फर्स्ट वाले कॉइन पर देखो H आ रहा है और लास्ट वाले पे भी H आ रहा है ना, तो 2 हेड तो यहाँ पर हो गए, तो इसीलिए हम इसको भी लिख सकते हैं HTH, इसको भी लिख सकते हैं। फिर ये HTT, क्या हम इसको लिख सकते हैं, तो आंसर होगा नो, हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां पर पहले से ही बोल दिया था कि कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए। इसमें तो बस एक ही हेड है, ऐसे चलेगा क्या, नहीं चलेगा, यानी हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर ये THH, हाँ चलेगा, क्योंकि इसमें 2 हेड तो आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे THH लिख दिया। TST चलेगा क्या, इसमें देखो बस एक ही हेड है, तो नहीं चलेगा। फिर ये देखो TTH चलेगा, अरे नहीं, इसमें 2 हेड तो होने चाहिए, पहले ही बोला था। अच्छा, इसमें तो एक हेड, मतलब एक भी हेड नहीं है, यानी ये तो आएगा ही नहीं, कतई नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इवेंट ए, जिसको हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें यहाँ पर बताना होगा बच्चे n ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट ए में, तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 4 है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बच्चों 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका इवेंट ए कंप्लीट। अब हम बात करेंगे दोस्तों इवेंट बी की। तो इवेंट बी क्या कहता है, जरा हम इस पे गौर करें। देखो इसमें बोल रहा है कि टू गेट नो हेड। देखो अब यहाँ पे इन लोगों ने क्लियर कट बोल दिया कि हेड मिलना ही नहीं चाहिए, 1 2 3 एक भी हेड नहीं मिलना चाहिए। क्या बोला है, टू गेट नो हेड, मतलब एक भी हेड नहीं मिलना चाहिए। यानी कि क्या मिलना चाहिए तब, अगर हेड ना मिलेगा तो क्या मिलेगा भाई, टेल ही मिलेगा। ठीक है, तो हेड जहां पर भी आपको दिखे, कहीं पर भी हेड दिखे तो उसे लिखना ही नहीं है, बस आपको टेल को ही देखना है। तो देखो दोस्तों सैंपल स्पेस में आप वापस से आ जाओ और जरा इस पे ध्यान लगाओ। देखो अगर आप देखोगे इसमें तो इधर तो हेड आ रहा है, तो आंख चुरा लो, हमें ये नहीं लिखना, बस हमें टेल देखना है। बोल दिया पहले इसने कि टू गेट नो हेड, हेड तो हमें चाहिए ही नहीं। इसमें हेड आ रहा है, भगाओ इसको, इसमें भी हेड आ रहा है, नहीं आएगा। देखो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, अरे ये तो इसमें भी हेड है, इसमें भी एक हेड है ना, इसमें भी है। और यहाँ पर बस ये एक ऐसा आउटकम है दोस्तों, है ना, ये एक ऐसा सैंपल पॉइंट है जिसमें एक भी हेड नहीं है, इसमें खाली बस TT है। तो ये वाला जो आपका सैंपल पॉइंट है ना, वो आएगा हमारा इस इवेंट में। समझ में आया, हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया, इसमें बस एक ही एलिमेंट आएगा। जी हाँ बच्चे, एक ही एलिमेंट आएगा। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो सेट बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ओनली 1। तो यहाँ पर आप लिख दोगे ओनली 1, बस बात खत्म। ठीक, ओके, चलो आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे इवेंट सी की, यानी कि इवेंट सी। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो हमें यहाँ पर समझना होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो भाई थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि
टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, पढ़ेंगे एक बार अच्छे से कि टू गेट हेड मतलब हेड मिलना चाहिए, लेकिन कौन से कॉइन पे मिलना चाहिए, सेकेंड कॉइन पे मिलना चाहिए, यानी कि जो हमारा दूसरा कॉइन है ना, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एच एच एच, ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकेंड कॉइन है और ये थर्ड कॉइन है, ठीक है, लाइन से होता है। तो जो हमारा सेकेंड कॉइन है ना बच्चे, उसके ऊपर क्या मिलना चाहिए, हमें हेड मिलना चाहिए। तो आपको ऐसे ही बस यहाँ पे आउटकम्स लिखने हैं जिसके सेकेंड यानी कि बीच वाले कॉइन पे मिले हेड, ठीक है, बीच वाले कॉइन पे अगर हेड दिखा तो उसे लिख लेना और अगर नहीं दिखा तो मत लिखना, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं, देखो इसमें बीच वाले कॉइन पे हेड दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, तो इसे हम इधर लिख लेंगे एच एच एच, ये वाला आउटकम यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो इसमें पहला कॉइन दूसरा कॉइन, अरे दूसरे कॉइन पे हमें हेड मिल गया, यानी हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एच एस टी आ जाएगा। फिर इधर देख लो एच टी एच, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि सेकेंड कॉइन पे तो टेल आ गया, हमें तो चाहिए हेड, यानी कि ये हम नहीं लिख सकते। इसमें देखो एच टी टी, दूसरे कॉइन पे टी, चलेगा नहीं। फिर ये टी एच एच, देखो दूसरे कॉइन पे दिख गया हमें एच, यानी कि ये तो चलेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों टी एच एच। फिर इधर जरा देख लो टी एच टी, ओके ना, क्योंकि ये बीच वाले कॉइन पे एच तो आ रहा है, तो इसको आप लिख लो टी एच टी। और बताओ, और टी टी, ये देखो बीच वाले कॉइन पे आ गया है हमारा टेल, तो नहीं चलेगा। और इसमें तो खैर आपको हेड दिखाई दे ही नहीं रहा, तो वो तो आएगा ही नहीं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मतलब एलिमेंट इवेंट सी के ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर अब हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों एन ऑफ सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप लिख दोगे बच्चे 4 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। लो भाई, हमने यहाँ पर हमारा जो थर्ड सब क्वेश्चन था इसको कर लिया है कंप्लीट। एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ तो देख सकते हो आप सभी लोग, ठीक, ऐसे ही करना था, तो जी हाँ ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि फोर्थ सब क्वेश्चन की। तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो इसमें बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास ना ये 5 कितने नंबर है, 6 नंबर है, देखो 0 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर डिजिट्स दिए गए हैं ना, इनका यूज करके आपको 2 डिजिट्स के नंबर्स फॉर्म करने हैं। और याद रखिएगा इसमें लिखा हुआ है विदाउट रिपीटेशन, यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने 1 लिखा तो दूसरा नंबर भी 1 लिख दो, या फिर आपने इधर 2 लिखा तो दूसरा भी 2 लिख दो, ऐसे नहीं चलेगा। विदाउट रिपीटेशन आपको यहाँ पे नंबर्स फॉर्म करने हैं, मतलब रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो कैसे नंबर्स फॉर्म करोगे दोस्तों, देखो मैं आपको बताती हूँ, सुनो ध्यान से। हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये है कि 0 1 बोलो, 0 2 बोलो, ये कोई नंबर होता नहीं है, ये 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा, हमें 2 डिजिट के नंबर फॉर्म करने, ये तो हमारा 1 डिजिट का नंबर होगा, यानी 0 हम पहले तो नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब देखो हमारा पहला नंबर क्या हो सकता है, हम ना 1 के साथ 0 ले सकते हैं, पहले 1 हमने चूज किया, 1 के साथ 0 लिया, ठीक है, यानी कि 10 हो गया। फिर 1 के साथ 1 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 1 के साथ हम 2 लेंगे यानी कि 1 2 होगा। फिर 1 के साथ हम 3 लेंगे यानी कि 1 3 होगा। वैसे ही 1 के साथ 4 लेंगे तो 1 4 होगा, 1 के साथ 5 लेंगे तो बोलो क्या होगा, 1 5। ऐसे करके फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, समझ में आ रहा है। और ऐसे करके जो हमारे नंबर्स है वो पूरे के पूरे फॉर्म हो जाएंगे, और कितने डिजिट के, 2 डिजिट के। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम ये नंबर्स फॉर्म करते हैं और उसका जो सैंपल स्पेस है वो हम लिखते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मतलब क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, फिर आपको लिखना है कि 2 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म यूजिंग दीज नंबर्स, ओके, दीज डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स, मतलब जो हमारे डिजिट्स है बच्चे वो ना रिपीट नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो चलो अब मेरे साथ आओ और समझो कि ये मैं कैसे कर रही हूँ, ध्यान से देखना है आपको। 1 लिया मैंने, पहले मैंने 1 को चूज कर लिया, अब 1 के साथ मैं सारे के सारे नंबर्स लिख दूंगी, बस 1 नहीं लूंगी दोबारा क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं था। तो 1 के साथ मैंने 0 लिया तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, फिर 1 के साथ मैंने 2 लिया तो 1 2 आ जाएगा। 1 के साथ मैंने 3 लिया, देखो 1 के साथ मैंने 3 लिया, और 1 के साथ मैंने 4 लिया, 1 के साथ मैंने 5 लिया, तो ये सारे हमारे नंबर्स हो जाएंगे, ठीक, ओके।
चलो ये 1 का तो खैर कहानी खत्म। अब 2 को मैंने चूज किया तो 2 के साथ मैं 0 लूंगी, 1 लूंगी, 3 लूंगी, 4 लूंगी, 5 लूंगी और ऐसे करके हमारे 2 डिजिट के नंबर्स बनते जाएंगे। तो देखो 2 के साथ मैं 0 ले लूंगी, फिर मैं 2 के साथ 1 ले लूंगी बच्चों, 2 के साथ क्या लूंगी 2, चलेगा क्या? जल्दी से बोलिए, नहीं चलेगा। 2 के साथ हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 2 के साथ मैंने 0 लिया, ये तो अच्छा किया। 2 के साथ 1 लिया, ये भी अच्छी बात है, लेकिन 2 के साथ 2 हम नहीं ले सकते। 2 के साथ हम क्या लेंगे दोस्तों 3 लेंगे। फिर 2 के साथ में आप 4 ले सकते हो, हाँ बिल्कुल। 2 के साथ आप ना 5 ले लीजिएगा और 2 के साथ बस 5 ही तो है, अब इसके आगे कहाँ पर जाओगे। चलो ये भी हो गया, यानी 2 की भी कहानी खत्म। अब हम एक काम करेंगे 3 लेंगे, 3 के साथ ये सारे नंबर्स को कंसिडर करेंगे। तो आइए जरा लिखते हैं। चलो 3 के साथ हम क्या लेंगे, पहले 0, फिर उसके बाद 3 के साथ 1 और 3 के साथ 2 आ गया। 3 के साथ 3 चलेगा क्या? नहीं। 3 के साथ 4 हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। 3 के साथ 4 हो गया, फिर हम 3 के साथ 5 ले लेंगे। चलो तो 3 का भी काम तमाम हो गया। अब हम ये 4 की बात करेंगे तो 4 के साथ हमें 0 लेना है, जी हाँ। 4 के साथ 1 भी ले लो, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3 और बच्चे 4 के साथ 4 मत लेना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 4 के साथ मैंने 5 ले लिया। चलो इसकी भी कहानी खत्म। अब बात करेंगे हम लोग 5 की। तो 5 के साथ हम फिर से 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे। 5 के साथ हम 5 नहीं ले सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 0, फिर उसके बाद 5 1, 5 2, 5 3 और क्या, और 5 4। बस 5 5 मत लेना क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, यहाँ पर ना 2 डिजिट्स के नंबर्स दोस्तों फॉर्म कर दिए हैं, ठीक है। तो बताना जरा यहाँ पे n ऑफ s आपका क्या हो जाएगा। तो n ऑफ s कितना होगा देख लो ध्यान से और थोड़ा आप बताओ मुझे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हाँ बिल्कुल सही, काउंट करना होगा। तो आइए जरा काउंटिंग करके लिखते हैं कि क्या आएगा। देखिए यहाँ पर 4 था ना, चलो काउंट करते हैं कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि टोटल यहाँ पे जो s है ना वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट s कितना हो जाएगा 25, ठीक है। आप अच्छे से इसको काउंट कर लेना और 25 ही आएगा, बराबर। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें ना ये एक एक करके जो इवेंट्स दिए गए हैं इनको चेकआउट करते जाना है। तो पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इवेंट ए की। तो चलो देखते हैं कि इवेंट ए में क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है कि द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, यानी जो नंबर आपने फॉर्म किया है ना वो क्या होना चाहिए, वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन मतलब वो नंबर होता है जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें हम देखेंगे जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड होने वाले रहेंगे ना उन सबको ला करके इसमें हम लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 10 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, पहले मैं टिक कर देती हूँ फिर बाद में ना हम लोग लिखेंगे। देखो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। 13 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते है ना, मतलब ये हमारा ऑड नंबर है। इसको कर सकते हैं बच्चों, इसको भी कर सकते हैं। 15 को नहीं कर सकते, वो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। 21 भी नहीं, 23 भी नहीं। 24 हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। फिर ये 32 से डिवाइड हो सकता है। 31 तो खैर नहीं हो सकता, 32 हो सकता है, 34। फिर यहाँ पर देखो 40, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 42 को भी कर सकते हैं। फिर ये 50 को भी कर सकते हैं दोस्तों, 52 को भी कर सकते हैं और ये 54 को भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो सारे नंबर्स मैंने टिक नहीं किए हैं उन सभी को आप 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हो। समझ में आया आप सभी लोगों को, यानी ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना मैंने जो भी निशान मारा हुआ है ये सभी हमारे इवन नंबर्स हैं। तो चलो हम इनको लिख देते हैं अच्छे से। अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। देखो एक तरीका बताती हूँ, आप क्या करोगे ना लास्ट में चेक करना, ठीक है, जो भी नंबर दिया गया उसके लास्ट में चेक करना इवन नंबर होना चाहिए, जैसे 2 होना चाहिए, 6 4 8 ऐसे करके अगर नंबर रहा और वहां पे और 0 रहा तो आप समझ जाना कि वो 2 से डिवाइड होगा। तो देखो ये सारे नंबर्स के पीछे ऐसे नंबर्स हैं, हमारे इवन नंबर्स ही है, यानी कि सारे के सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, सिंपल। तो चलो लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, 10 को लिखेंगे। तो यहाँ पे 10 आ गया, फिर उसके बाद 12 आ गया, उसके बाद से यहाँ पे 14 आएगा, फिर 20 आएगा एंड देन 24 30 32 34 एंड देन 40। उसके बाद 40 के बाद बताइएगा जरा क्या आएगा। तो यहाँ पर 40 के बाद हमारा आ जाएगा बच्चों 42, फिर ये 42 हो ना, 43 45 तो नहीं आने वाला। फिर यहाँ पर 50 और 50 के बाद बच्चे 52 और लास्ट में आ गया 54। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हैं दोस्तों इवन नंबर्स, ओके। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में बोला गया था इवन नंबर्स का करो, तो हमने यहाँ पर कर दिया, मतलब बता दिया, ठीक है। चलो
तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो एन ऑफ ए आपका क्या होगा, काउंट करना पड़ेगा इसके लिए। चलो भाई फटाक से काउंट करो कि एन ऑफ ए कितना आ रहा है, तो काउंट करें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 13 ही है ना। एक बार मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हो गया 13। ओके चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारा इवेंट बी की। तो अब ये इवेंट बी में क्या लिखा हुआ है जरा देखें। इसमें लिखा है कि द नंबर फॉर्म इज अ डिविजिबल बाई 3, मतलब जो नंबर फॉर्म हुआ है ना दोस्तों वो क्या होना चाहिए, वो 3 का डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 3 से वो डिवाइड हो सके। हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं इसमें से, तो 3 से डिवाइड हो सके वो नंबर्स आप कैसे पहचानोगे, तो इसमें देख करके आपको पहचानना होगा। ठीक है, 3 से वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, यानी कि वो ना 3 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम, देखो एक तरीका बताती हूँ 3 से डिविजिबिलिटी का ना बच्चों, आप मतलब एक बहुत अच्छा तरीका है। देखो जो भी आपके पास डिजिट्स दिए रहेंगे ना उन दोनों को प्लस कर देना, और जो नंबर आ रहा है अगर वो 3 के टेबल में आता है यानी कि 3 से कट सकता है, तो समझ लेना वो 3 से कटेगा, पक्का कटेगा। ठीक है, तो आओ जरा देखते हैं। देखो यहाँ पे है दोस्तों 12, तो यहाँ पे पहला डिजिट है 1, दूसरा है 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 तो 3 के टेबल में आता ही है, मतलब ये कट सकता है। फिर उसके बाद ये देखो 1 3, 13 तो खैर आता ही नहीं है 3 के टेबल में, है ना। और अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 4 आएगा, 4 कहाँ 3 से कटने वाला, नहीं कटेगा। ये देखो 4 1 5, ये भी नहीं होगा। 5 1 6, हाँ बिल्कुल ये तो हो सकता है ना, क्योंकि 5 + 1 क्या होता है बच्चे, 6 होता है, और 3 2 होता है 6, यानी कि 6 से 3 से कट सकता है। फिर उसके बाद 20 नहीं, ये कट सकता है ना। 2 1 क्या होता है 3, ये 3 से कट सकता है। फिर यहाँ पे देखो 2 3 23 नहीं, 24, 4 2 कितना होता है 6, और 6 सोचो 3 के टेबल में 6 तो आता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 25, 5 2 7 नहीं, 30, 3 0, 3 + 0 3, ये भी 3 से कटेगा, तो इसको भी मैं टिक कर देती हूँ। 3 1 नहीं, 3 2 कटेगा क्या 3 से, 3 2 5 नहीं कटने वाला, 4 3 7 ये भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे 5 3 8, 5 और 3 8, ये भी नहीं, ये भी हमारा 3 से नहीं कटने वाला। फिर ये 40, ये भी नहीं कटेगा। 41 नहीं, 4 1 5 होता है, 4 2 6, हाँ ये देखो ये हमारा 3 से कट सकता है, क्योंकि 4 + 2 करोगे तो 6 आएगा, और 6 3 से कटेगा, है ना, वो डिविजिबल होता है। फिर 4 3 7, 5 4 9, ये 5 4 9, ये देखो 45 क्या हमारा 3 से कटेगा, तो दोनों आपको जो डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं इन दोनों को जोड़ दो। 4 और 5 कितना होता है, 5 और 4 9 होता है, और 9 जो है वो 3 से कट सकता है, यानी कि ये भी कटेगा। ठीक है, फिर ये 5 0 नहीं कटने वाला, 5 और 1 51, ये कटेगा क्या, 5 1 कितना होता है 6, तो 6 तो 3 से कटता है ना, तो ये भी कटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 5 2, तो 5 2 7 होता है, नहीं, 5 3 8 नहीं, 5 4 9, जी हाँ बिल्कुल ये भी कटेगा, क्योंकि 5 और 4 कितना होता है बच्चे 9 होता है, और 9 तो 3 से कटता है, यानी कि ये भी हमारा 3 से कटेगा। तो आप देख सकते हो हमने पूरा टिक मार्क कर लिया है। अब हम इन सभी को यहाँ पे ला करके लिख देंगे। तो पहले आप लिखोगे 12 को, उसके बाद क्या लिखोगे बच्चे 15 को लिखोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 21 को लिख लेना, 24 को लिख लेना, और वहां से वो 30 को लिख लेना। फिर उस लाइन में कुछ नहीं है, अब इधर आ जाना, इधर आकर के देखोगे तो 42 आपको दिखाई देगा, 45 दिखाई देगा बच्चे, 51 और ये 54 दिखाई देगा। इन सारे नंबर्स को आपको लिख लेना है, 42 45 51 54। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऐसे करके कर देंगे, और फिर हमें लिखना होगा n ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आप लिख दोगे दोस्तों 9। ठीक है, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, तो हमारे इवेंट सी की बात करेंगे। तो इवेंट सी को लेकर के क्या बोला जा रहा है, पढ़ेंगे जरा, कि द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, यानी जो भी नंबर फॉर्म हो, मतलब फॉर्म हुआ है वो क्या होना चाहिए, वो ना ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, मतलब 50 से ज्यादा होना चाहिए। 50 से ज्यादा बोला है, यानी कि 50 के आगे के जो नंबर्स है ना उन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 50 बोला है, तो 50 को मत लेना, क्योंकि 50 से ग्रेटर बोला है, तो 50 से ग्रेटर क्या होगा, 51 52 53 54 ये होगा। तो आप जरा लिख देते हैं फटाक से। चलो बताओ ऐसे नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो 50 के आगे, यानी कि 51, ये कौन सा कलर मैंने ले लिया है, 51 52 53 54, आइए 51 52 53 एंड यहाँ पर आ गया बच्चे 54। ठीक है,
चलो तो बता दो कि n ऑफ C यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका 4। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4, लीजिए लिख दिया। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया बच्चों, हमने हमारा जो 4th वाला सब क्वेश्चन था इसको भी कंप्लीट कर लिया। तो देख लीजिए इसको ऐसे ही करना था, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल यानी कि हमारा सब क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो कि फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमेटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म्ड। यानी कि हम क्या कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 आदमी लोग हैं और 2 औरतें हैं। ठीक है, मेन कितने हैं भाई, देखो जो मेन है ना बच्चे वो है हमारे पास 3 और औरतें कितनी हैं तो वो है 2। ठीक है, अब इनकी इन पांचों की मदद से हम क्या कर रहे हैं, 2 लोगों की ना यहाँ पे कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो भी कमेटी आप बना रहे हो ना उसमें एटलीस्ट 2 लोग तो होने ही चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कमिटी ए है तो उसके अंदर 2 लोग होने चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कि एक आदमी एक औरत, या फिर दोनों की दोनों आदमी ले लो, या फिर दोनों के दोनों औरतों को ले लो, है ना। आप ऐसे करके कमिटीज बना सकते हो, बराबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स है, यानी किसको किसको मिला करके हम यहाँ पे जो कमिटी है वो फॉर्म कर सकते हैं। पहले हम वो निकालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर जो इवेंट्स दिए गए हैं इनको समझेंगे और ABC करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा है, पहले तो आप सॉल्यूशन लिख लोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको लिख लेना कि फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म। ठीक है, तो देखो हमारे पास मैन कितने हैं दोस्तों, तो हमारे पास ये 3 है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, रुको मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे 3 मैन आप ले लेना जिसको हम नाम दे देते हैं M1 M2 और M3। यानी कि देखो ये हमारा पहला मैन है, ये हमारा दूसरा आदमी है और ये हमारा तीसरा आदमी है, क्योंकि हमारे पास 3 आदमी है ना इसलिए मैंने ये लिखा। और औरतें कितनी है, हमारे पास 2 है। तो औरतों को डिनोट करने के लिए यानी कि विमेंस को दिखाने के लिए हम W का यूज कर लेते हैं। तो देखो ये जो आपका W1 है ना ये हमें बताएगा पहली औरत को और ये हमें बताएगा दूसरी औरत को। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, 2 लोगों की यहाँ पे कमिटी फॉर्म करनी है। तो देखो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सुनते रहना आप ध्यान से। देखो सैंपल स्पेस हम ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हमें 2 लोगों की कमिटी बनानी है ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों आदमियों को एक साथ रख दें, यानी M1 और M2 ऐसे कर सकते हैं। 2 ही लोगों की कमिटी बनानी है ना, तो हम एक काम करते हैं M1 और M2 ये कॉमा है, देखो M1 और M2 को एक साथ हम रख सकते हैं, या फिर हम ये भी तो कर सकते हैं कि M1 के साथ में हम M3 को लिख लें। क्या कर ले हम, ये देखो ये 1 है तो M1 के साथ में हम M3 को भी तो लिख सकते हैं ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने क्या किया, देखो M1 के साथ में M2 को ले लिया और दूसरी बार में M1 के साथ में मैंने M3 को ले लिया। ठीक है, ये दूसरी कमेटी हो गई। अब देखो या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं क्या करूं, देखो मैं ना M2 और M3 को साथ में ले लूं, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, देखो M2 और ये जो M3 थे ना इसको मैंने एक साथ कर दिया। या फिर बच्चे मैं एक और काम कर सकती हूँ, क्या काम कर सकती हूँ, सुनना बड़े ध्यान से। मैंने देखो इन सभी की जोड़ी तो बना दी, M1 के साथ M2 को ले लिया, M2 के साथ M3 को ले लिया और M1 के साथ M3 को ले लिया। कुछ बचा है क्या, देख लो, नहीं सबको हमने एक एक साथ कर दिया है। ठीक है ना, और यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, अब ये जो औरतें हैं, ठीक है, औरतों को भी तो एक साथ रख सकते हैं ना, कि दोनों औरतों को हम एक साथ ही रख दें, फिर भी तो 2 ही लोगों की कमेटी बनेगी। तो अब आप ये कर सकते हो कि पहली औरत और ये हो गई बच्चे दूसरी औरत, दोनों को हमने साथ में रख दिया W1 और W2। ठीक है, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं, बराबर। तो अभी तक हमने क्या किया, देखो आदमी आदमी को एक साथ रखा है, औरत औरत को एक साथ में रखा है। अब हम यहाँ पर दूसरा काम करने वाले हैं कि एक औरत एक आदमी ऐसे करके रखेंगे। तो आइए जरा समझते हैं कि अब ये कैसे होगा। सुनो, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे M1 लिया, ठीक है, तो देखो M1 के साथ मैं ये पहली औरत को भी रख सकती हूँ, M1 के साथ मैं ये दूसरी औरत को भी रख सकती हूँ, चलेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, देखो पहले आदमी को लिया और फिर यहाँ पे जो दूसरी वाली औरत थी ना W1 मैंने इसको ले लिया। या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि इसके साथ मैं इसको ले लूँ। तो मैंने क्या किया, देखो M1 के साथ में ना मैंने बोला चल अभी तू मतलब जो दूसरी महिला थी मैंने उसको ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे W2 लिख दिया, बराबर। तो ये M1 के साथ मैंने इन दोनों की जोड़ी बना दी है। अब ये भी काम मैं कर सकती हूँ कि क्या कर सकती हूँ, सुनो, कि M2 के साथ में ये दोनों को लूँ, यानी M2 के साथ में पहली औरत, M2 के साथ में दूसरी औरत। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है कि M2 के साथ में मैंने पहली औरत को ले लिया, या फिर
M2 के साथ में मैंने ये दूसरी औरत को ले लिया। लो ये भी तो हो सकता है, अरे ऐसे भी चलेगा, ठीक है। दो दो लोगों की तो कमेटी बनानी है, बना दिया मैंने कमेटी। अब देखो ऐसे भी हो सकता है कि M3 के साथ मैं इन दोनों को ले लूँ, M3 के साथ पहली औरत को ले लिया, W1 को ले लिया, और ये 1 है, 1, ठीक है, ध्यान देना। और ये कॉमा है, कॉमा आपको 1 जैसा दिख रहा है, देखो मैं थोड़ा इसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला ये कुछ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि M3 के साथ हम ले ले बच्चे M2 को, W2 को, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखो यही इतनी ही सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर दूँ। एक बार फिर से बता रही हूँ, सुनो। हमें क्या करना था बच्चे, हमारे पास थे 3 आदमी लोग और 2 औरतें। हमें ना यहाँ पे 2-2 की कमेटी फॉर्म करनी थी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, देखो हमने एक काम किया, हमने ना M1 के साथ M2 को रखा, ठीक है। फिर हमने M1 के साथ M3 को रखा, M2 M1। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा अरे ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि M2 के साथ M3 को ले लिया जाए। लो मैंने रख दिया। फिर हमारे दिमाग में आया अरे रुको, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों औरतों को एक साथ रख दिया जाए। तो दोनों औरतों को मैंने एक साथ रख दिया, W1 W2 करके, ठीक है। ये 1 है, राइट, ये 1 है, 1, ठीक। W1 और W2 को मैंने एक साथ रखा। फिर मैंने सोचा कि हम अकेले, मतलब खाली बस आदमी और खाली औरतों की क्यों जोड़ी बना रहे, आदमी औरत भी तो हो सकता है कि एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत, ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने यही काम किया। मैंने क्या किया, ये M1 को लिया, है ना, ये वाले मैन को लिया और इसकी जोड़ी इन दोनों के साथ बनाई। पहले मैंने M1 को रखा W1 के साथ और M1 को रखा W2 के साथ। फिर मैंने कहा अरे ये दोनों तो अभी बाकी है, इनके साथ भी तो जोड़ी बन सकती है। M2 को मैंने रखा W1 के साथ, M2 को रखा W2 के साथ, ठीक है। फिर ये बेचारा बोला अरे मैंने क्या गलती की है, मेरी जोड़ी क्यों नहीं बना रहे उनके साथ। तो मैंने कहा ठीक है बना रहे। देखो M3 को मैंने W1 के साथ रखा, फिर M3 को मैंने W2 के साथ रखा, बस यहाँ पर हो गया ये समाप्त, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ना ये करेंगे, इसका जो N ऑफ S है वो आपको लिखना होगा। तो आइए बच्चों लिख देते हैं N ऑफ S। तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, काउंट करेंगे जरा। तो देखो 1 2 रुको 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल हम लोग 10 कमिटीज जो है ना वो फॉर्म कर सकते हैं, ये 2 औरतें और 3 आदमी लोगों को मिला करके। चलो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ना हमें एक एक करके जो कंडीशंस दी गई हैं, यानी कि जो इवेंट्स दिए गए हैं बच्चे, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो चलो देखते हैं कि जो हमारा इवेंट ए है वो क्या कहता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इवेंट ए। तो देखो बच्चों इवेंट ए कहता है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर, यानी कि ऐसी कमेटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जिसमें एक औरत तो होनी ही चाहिए। यहाँ पर क्या बोला है, एटलीस्ट। देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट यानी कम से कम एक औरत। देखो कम से कम एक औरत तो होनी ही चाहिए, अगर औरत नहीं रही तो वो कमेटी को मत लेना, बस कम से कम एक औरत होनी चाहिए। उससे ज्यादा हुआ ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट यानी कम से कम इन लोगों ने डिफाइन कर दिया है। उससे ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो बताइए अब हम कौन कौन सी कमेटी यहाँ पे ले सकते हैं। तो पहले हम टिक करते हैं फिर बाद में लेंगे। देखो यहाँ पे तो दोनों आदमी लोग हैं, औरत का नामो निशान नहीं है, तो नहीं चलेगा। औरत तो होनी चाहिए, कम से कम एक औरत तो होनी चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। देखो इसमें भी खाली बस आदमी लोग हैं, आदमी लोग चलेंगे क्या, ना, इसमें आदमी लोग नहीं चलेंगे। बाकी इसमें 2 विमेन है, चलेंगी, 2 लड़कियां रही, 2 औरतें रही तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें एटलीस्ट बोला था। इसमें भी देखो 1 विमेन है, इसमें भी 1 औरत है, इसमें भी 1 औरत है दोस्तों, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, देख रहे हो, यानी ये सब में औरतें हैं, लेकिन बस ये तीनों में नहीं थी तो मैंने उनको नहीं लिखा था। तो आइए जना लिखते हैं। पहले हम लिख देंगे W1 W2, फिर उसको लिख दो, तुम ऊपर चलो थोड़ा सा, M1 W, देखो M1 W1 बराबर। फिर मैंने बोला कि M1 को W2 के साथ ले लो, और फिर मैंने बोला कि M2 को W1 के साथ ले लो। देखो यहाँ पर फिर ये M2 को W2 के साथ ले लो, ये भी मैंने बोला था। और इतना ही नहीं, मैंने ये भी बोला था कि ये M3 को W1 के साथ ले लो, और इसी M3 को ना W2 के साथ भी ले लो, मैंने ये भी बोला था, बराबर। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए तो ये मैंने लिख दिया। इवेंट ए जो मेरा था,
इसको मैंने लिख दिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे n ऑफ a, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। जो हमारा सेट a है ना, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं दोस्तों, तो आपको काउंट करना होगा। चलो भाई फटाक से आप सभी लोग काउंट कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 7। तो ये हो गया हमारा इवेंट ए, और इसके हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बता दिए हैं कि ये सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। यहाँ तक बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलेंगे बच्चे इवेंट बी की तरफ। अब देखेंगे कि इवेंट बी में क्या बोल रहे हैं इन लोग। देखो इवेंट बी में इन्होंने बोला है कि 1 मैन 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म, यानी कि ऐसी कमिटी होनी चाहिए ना जिसमें एक आदमी एक औरत होना चाहिए, एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि मतलब दोनों आधा आधा होने चाहिए, एक आदमी एक औरत, राइट। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पर ऐसा हो रहा है। 2 औरतें एक साथ नहीं होनी चाहिए, 2 आदमी लोग भी एक साथ नहीं होने चाहिए, एक मैन एक वुमेन होनी ही चाहिए। तो जाओ आओ जरा देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसमें खाली बस आदमी लोग हैं, नहीं चलेगा। इसमें भी आदमी लोग हैं, नहीं चलेगा। इसमें नहीं चलेगा। इसमें देखो दोनों के दोनों औरतें हैं, ये भी नहीं चलेगा। एक मैन और एक वुमेन बोला था, तो यहाँ पर देखो इसमें देखो एक मैन है एक वीमेन है, तो ये चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी बच्चे, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ, आओ यहाँ पे लिखेंगे कि M1 और ये W1, ये चलेगा। फिर ये भी तो चलेगा कि M1 और ये W2, क्योंकि इसमें भी एक आदमी है एक औरत है, देख रहे हो। फिर ये भी तो चलेगा कि M2 के साथ यहाँ पे W1 है ना, ये भी चलेगा। और ये भी तो चलेगा कि M2 के साथ हमने ये W2 को ले लिया, हाँ। फिर उसके बाद ये देखो M3 के साथ में मैंने W1 को लिया, ये भी चलेगा, कोई बात नहीं है। और मैंने क्या किया, ये जो M3 है ना दोस्तों, इसके साथ मैंने ये W2 को ले लिया, ये भी चलेगा। तो इतनी सारी बातें यहाँ पे चल सकती हैं, ठीक है। चलो ये तो मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी कि जो हमारा सेट बी है ना बच्चे, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो हम फटाक से इधर लिख देते हैं। आओ यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, जरा आप काउंट करके लिख दो। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 6, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये आपका 6 हो गया, लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इवेंट सी है ना, हम उसकी तरफ जरा चलेंगे। देखो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ठीक है, ताकि मैं इवेंट सी को भी लिख पाऊँ। चलो इवेंट सी यहाँ पर आ पाएगा कि नहीं, हाँ कोशिश करेंगे तो जरूर आएगा। रुको इसको ना मैं जरा सा नीचे करती हूँ, तुम नीचे आओ और हाँ अब तुम ऊपर जाओ। चलो तो यहाँ पे हमारा इवेंट सी हम लिख सकते हैं। चलिए आइए इवेंट सी। तो बच्चे इवेंट सी के लिए क्या कंडीशन दी गई है जरा समझते हैं। देखो इसमें लिखा है कि देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, यानी कि देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, मतलब औरत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि उसमें जो महिला मेंबर है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो महिला मेंबर नहीं होनी चाहिए यानी कि बस पुरुष होने चाहिए, यानी बस मेल्स होने चाहिए, मतलब मैन होने चाहिए। तो देखेंगे हम लोग कि मैन कहाँ कहाँ पर है, उसी को उठा के लिख देंगे, बाकी औरत वाला हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें साफ साफ बोल दिया है कि औरत तो होनी ही नहीं चाहिए। तो क्या करोगे, ये जो मैन वाला है ना, ये 3 स्टार्टिंग की 3 कमिटीज, इनको उठा करके यहाँ पर लिख दो। आओ क्या क्या लिखेंगे, देखो M1 M2 M1 M3 M2 M3, ठीक है, समझ में आ गया। आओ फटाक से हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे M1 M2, ये 1 है, M1 M2, फिर ये M2 M3, और ऐसे हो सकता है M2 M3, M2 M3 हुआ, और M1 M3, ठीक है, M1 M3। तो लो मैंने यहाँ पर ये कमिटी फॉर्म कर दी है ना, जिसमें एक भी औरत थी ही नहीं, तो देख लो नहीं है ना, और देख लो अच्छे से, खाली बस आदमी आदमी ही है। अब यहाँ पे n ऑफ c कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट c, तो 1 2 3, यहाँ पर आप लिख दोगे बच्चों 3, और बस यहाँ पर आपकी ये जो कहानी है वो खत्म हो जाएगी। ओके, समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को। देख लो मैंने ये आपका जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट करवा दिया। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, देख सकते हो आप सभी लोग, हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको PDF तो मिल ही जाएगी। ठीक,
चलिए देखिए इसको अच्छे से, और फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 6 सब क्वेश्चन पे। तो बच्चे ये रहा आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या दिया गया है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक कॉइन और एक डाई को हमने क्या किया दोस्तों, थ्रो किया यानी कि फेंका। ठीक है, तो जब हम एक डाई और एक कॉइन को फेंकते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी कि सैंपल स्पेस क्या होगा। पहले हम चलो बच्चे सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो क्या लिखोगे कि 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। जब एक कॉइन और एक डाई को हम थ्रो करते हैं देन द सैंपल स्पेस विल बी, देखो ऐसे हो सकता है ना कि हमारा कॉइन पे देखो पहले सिक्के पे एच आए और उसके साथ साथ जो हमारा कॉइन क्या कहते हैं सिक्के पे एच और जो डाई है उसके ऊपर 1 आ जाए, या फिर अभी ये भी तो हो सकता है कि एच के साथ हमें 2 देखने मिल जाए, एच के साथ 3 देखने मिल जाए, एच के साथ 4, या फिर हेड और 5, या फिर एच और 6 ऐसे हो सकता है। या फिर मान लेते हैं कि हमारे सिक्के पे आया टेल, तो टेल के साथ हमें 1 देखने मिल सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, वही 4 भी आ सकता है, एंड टेल के साथ 5 भी आ सकता है, या फिर टेल के साथ 6 भी आ सकता है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n ऑफ s लिख देंगे। तो बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर आप लिख दोगे दोस्तों 12। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने कर लिया। अब आप लिखोगे यहाँ पे इवेंट ए। तो इवेंट ए के लिए क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं जरा। देखो इवेंट ए कि टू गेट हेड एंड रुको, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, यानी कि देखो आपको एक तो हेड मिलना चाहिए और उसके साथ साथ आपको ऑड नंबर भी मिलना चाहिए। ऑड नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड ना करते हो, जैसे कि 1 3 5, ये हमारे क्या है बच्चों, ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर्स होने चाहिए और हेड होना चाहिए। तो आप जरा हम चेक करते हैं कि हेड और ऑड कहाँ पर एक साथ मिलेगा। तो ये देखो H1, ये हेड भी है ऑड भी है, यानी कि H1 को आप लिख लोगे बच्चों। H2 चलेगा क्या, देखो H से तो हेड हो गया लेकिन 2 तो हमारा इवन नंबर है, ये नहीं चलेगा। H3 आप लिख सकते हो क्योंकि हेड और ऑड आ रहा है। H4 नहीं चलेगा। H5 आ सकता है, लो भाई मैंने यहाँ पे H5 लिख दिया। और इसके आगे जाओगे H6, क्या ये ऑड नंबर है, तो बच्चे H तो हमारा हेड है लेकिन 6 हमारा ऑड नंबर नहीं है। और फिर आगे जाओगे तो ये सारे T वाले हैं, तो टेल तो हमें चाहिए नहीं, खाली बस हेड की बात की गई थी। तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल्स इवेंट ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं n ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं दोस्तों, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे 3, और ये हो गया आपका ये फर्स्ट इवेंट कंप्लीट। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे इवेंट नंबर बी की। ठीक है, जो हमारा दूसरा इवेंट है हम जरा उसकी बात करेंगे, यानी इवेंट बी। तो चलो देखते हैं कि इवेंट बी में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा इसमें लिखा है कि टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। ओहो, इसमें देखो क्या बोला है, थोड़ा हम समझते हैं अच्छे से। इसको ना पहले फोकस करके समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। देखो इसमें लिखा है कि टू गेट अ हेड और टेल, मतलब या तो हेड मिले या फिर टेल मिले, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें हेड और टेल दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, दोनों लेना पड़ेगा। यहाँ पे किसी एक की बात नहीं की जा रही है, हेड भी रहा तो चलेगा, टेल रहा तो भी चलेगा। अब उसके साथ क्या आना चाहिए बच्चे, इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सारे नंबर्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो समझिएगा, हेड रहा तो भी चलेगा, टेल रहा तो भी चलेगा, लेकिन उसके साथ में आना चाहिए इवन नंबर। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखो भाई, हेड और ये 1 इवन नंबर है क्या, ये तो हमारा ऑड नंबर है, तो ये नहीं चलेगा। ये चलेगा क्या, H2, बोलो जल्दी से, पहले मैंने निशान मार देती हूँ। देखो ये S2 हमारा इवन नंबर है। ओके, 3 इवन नंबर है नहीं, लेकिन 4 तो इवन नंबर है। ये देखो 6 इवन नंबर है। फिर ये टेल रहा तो भी चलेगा क्योंकि बीच में लगा दिया था इसने। और तो T1 नहीं, क्योंकि 1 हमारा ऑड नंबर है। ये देखो ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर और ये है इवन नंबर, यानी ये सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं इन्हें आप लाओगे और यहाँ पे आकर के लिख दोगे। तो बोलो क्या लिखोगे, पहले तो आपको लिखना है H2, फिर H4 और ये H6, फिर उसके बाद T2 T4 एंड ये रहा आपका T6। ब्रैकेट यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे, है ना। फिर हम लिखेंगे बच्चे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट बी के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं,
काउंट करो जल्दी से। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आप लिख दोगे बच्चे 6, और ये हो गई यहाँ पे कहानी समाप्त। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला इवेंट है यानी कि इवेंट नंबर सी, जरा हम इस पर फोकस करेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड द टेल ऑन द कॉइन। ओहो, यहाँ पर देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि कॉइन के ऊपर तो टेल होने चाहिए, ठीक है, कॉइन के ऊपर टेल तो हमें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक इसने कंडीशन बोल दी कि जो अपर फेस है ना उसके ऊपर नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारा डाई होता है उसमें तो बस 6 तक के ही नंबर्स होते हैं, अब ये 7 कहाँ से लाएंगे और 7 के आगे के नंबर्स कहाँ से लाएंगे। तो देखो ना, कहीं पे आपको 7 के आगे नंबर्स दिखाई दे रहे, देख लो, खाली बस 6 तक ही नंबर्स दिखाई दे रहे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाला जो हमारा सेट है ना इसमें कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 7 वाला तो कोई इसमें सैंपल स्पेस में मुझे दिखाई दे ही नहीं रहा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये सेट बना करके ना इसको खाली छोड़ देंगे, यानी कि ये क्या है बच्चे, ये हमारा नल सेट है। क्या है, नल सेट, ठीक है। तो देखो नल सेट को लिखने का ये भी एक तरीका होता है या फिर ये भी एक तरीका होता है, ऐसे ना, ऐसे इसको फाई कहते हैं, ठीक है, फाई ऐसे करके काट देने का, इसको भी नल सेट कहा जाता है, इसको भी नल सेट कहा जाता है। देखो जब एग्जाम में आप लिखना तो या तो ये लिखना या फिर ये लिखना, दोनों एक साथ मत लिखना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यही है हमारा नल सेट, इसको भी हम नल सेट कह सकते हैं, बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप ना मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि एग्जाम में जब आप लिखोगे, जब सेट के अंदर कुछ आएगा ही नहीं, तो इससे दिखाया तो भी चलेगा और ये दिखाया तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक और बात लिख देते हैं कि जो हमारा एलिमेंट सी है, मतलब सेट सी है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो इसके अंदर तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, 0 एलिमेंट है ना, देखो ना, कुछ एलिमेंट है क्या इसके अंदर, नहीं है, यानी कि आप क्या लिखोगे बच्चे, यहाँ पे लिख दोगे 0 n ऑफ सी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सी विच इज इक्वल टू 0। तो बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अच्छे से इसको देखिए, समझिए, अगर कुछ समझ नहीं आए तो बिल्कुल आप फ्री हो पूछने के लिए, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, मुझे वो कमेंट दिखाना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे हमने क्या किया है, हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट 5.3 था ना, इसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमने कंप्लीट भी कर लिया फाइनली। अब उसके बाद हमारा एक और प्रैक्टिस सेट बच रहा है, वो है बच्चे प्रैक्टिस सेट 5.4, तो उसको हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट मतलब हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 6 में। तब तक मैंने जितना सिखाया अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी ईजी चैप्टर है, इसीलिए इसको अच्छे से कीजिए, ताकि इसमें से तो आपके मतलब आपके जो नंबर है ना वो कटने नहीं चाहिए। वैसे तो किसी भी चैप्टर में से मत कटने देना, लेकिन स्पेशली इसमें, क्योंकि इतने आसान से चैप्टर में भी अगर आप लोग गलती करोगे तो फिर ये कुछ अच्छी बात नहीं होगी, है ना। तो पढ़ो अच्छे से, नहीं समझ में आता है तो पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।